तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास है, ये इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। हमने पिछले क्लास में देखा था कि हमने कोर्स का ओवरव्यू डिस्कस किया था। क्या कोर्स इसमें कवर होगा, क्या-क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे, प्रीरिक्विजिट्स क्या है और क्या कौन इस कोर्स को कवर कर सकता है। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं जनरेटिव एआई से। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, जो मैं बोलता हूँ कि जनरेटिव एआई या फिर जेन एआई, इसको सुनकर आपको क्या लगता है? जनरेटिव का मतलब क्या है? और जनरेटिव एआई को हम शॉर्ट में जेन एआई भी कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं बोला जी जनरेटिव एआई, जनरेटिव का सिंपल मीनिंग है कि टू क्रिएट समथिंग। तो जो एआई अगर कुछ न्यू क्रिएट करके देता है तो उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। तो ये जो न्यू क्रिएट करके देता है मतलब क्या? क्या न्यू क्रिएट करके देगा? इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेजेस, इट कैन बी वीडियोज, इट कैन बी ऑडियोज, कुछ भी। मतलब कुछ भी अगर न्यू जनरेट करके दे रहा है हमें एआई तो हम उसको कहेंगे जनरेटिव एआई। तो इन सिंपल इंग्लिश जनरेटिव एआई इज एन एडवांस्ड एआई सिस्टम जिसको बहुत ह्यूज और मिलियंस बिलियंस ऑफ डाटा के साथ ट्रेन करा गया है, सो दैट उसको हम जब भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें उसके बदले में आंसर देता है। वो आंसर जनरेट करके हमें देता है। तो ये हमेशा रेस्पॉन्स जनरेट करके देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं जनरेटिव एआई। तो ये एक नॉर्मल ओवरव्यू इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन जनरेटिव एआई सीखने से पहले, जनरेटिव जनरेटिव एआई को जाने से पहले हम पहले एक एआई के हायरार्की के ऊपर डिस्कस डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरेटिव एआई अभी हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या था? जनरेटिव एआई क्यों आया? ऐसे जनरेटिव एआई कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जनरेटिव एआई को जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जनरेटिव एआई आने से पहले दुनिया में क्या था। ठीक है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ कि अराउंड 1950s के आसपास। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानता हूँ कि ये लास्ट 10 to 15 ईयर्स में ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर आया है। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत पहले से बात हो रही थी। अराउंड 1950 से इसके ऊपर डिस्कस स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1950 से ये तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले आया था, क्या पहले ये आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या वो ऐसा है उस टाइम पे था? नहीं। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक हायरार्की यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और मैं एक-एक करके बताऊँगा कि पहले कौन आया था, उसमें क्या इश्यू हुआ, फिर क्या आया, तो ऐसे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो पहले मैं एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसा, ठीक है? ये मान लो हमारा एआई है, ठीक है? ये है एआई, मतलब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले जब आया था, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद धीरे-धीरे उसके ऊपर कुछ मॉडिफ़िकेशन हुआ, उसको कुछ डेवलप करा गया क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स को रिज़ॉल्व करा गया। फिर एआई से और एक सबसेट बन के आया, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है? तो पहले था एआई, एआई जब एडवांस हुआ, उसको हमने हमने ये कहा कि वो मशीन लर्निंग है। फिर मशीन लर्निंग में भी कुछ एडवांस हुआ, तो फिर वो आया डीप लर्निंग, ठीक है? तो फिर जब डीप लर्निंग में जब कुछ एडवांस अपडेट हुआ, तो फिर आया जेन एआई, ठीक है? तो ये है हमारा हायरार्की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो बिग अम्ब्रेला है, उसके अंदर हर चीज़ आता है। पहले ऊपर बैठा है कौन? एआई, एआई के अंदर आता है एमएल, एमएल के अंदर आता है डीएल, डीएल मीन्स डीप लर्निंग, एमएल मीन्स मशीन लर्निंग और जेन एआई मीन्स जनरेटिव एआई। तो हमारा जो पहले जब एआई आया था, मैं बात कर रहा हूँ 1950s के टाइम पे, ठीक है? उस टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था, उसको हम रूल बेस्ड एआई भी बोलते हैं या फिर ट्रेडिशनल एआई भी कहते हैं उसको। रूल बेस्ड एआई का मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल सेटअप करा जाता है, मतलब वो रूल के हिसाब से काम करता है। अगर ये रूल सैटिस्फाई करता है तो ये आउटपुट आएगा, अगर ये रूल वन सैटिस्फाई करता है तो ये आउटपुट आएगा, अगर रूल टू सैटिस्फाई करता है तो ये आउटपुट आएगा। तो ऐसा टाइप का रूल उसमें डिफाइन करा जाता है, तो उसको कहते हैं रूल बेस्ड एआई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुआ, जब हम रूल बेस्ड को किसी भी टास्क को अगर रूल बेस्ड हिसाब से डिफाइन करेंगे ना,
तो उसमें एक ड्रॉबैक आएगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब वी कैन नॉट डिफाइन ऑल द रूल्स। हम सारे रूल्स डिफाइन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? दुनिया में कितने भी रूल्स हो सकते हैं, तो क्या हम सारे रूल्स डिफाइन कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए जो पहला जो ट्रेडिशनल एआई था, जो बेसिकली रूल के ऊपर चलता था, तो उसको हमने मॉडिफाई किया। उसको क्या किया कि हम हर बार रूल लिखने से अच्छा है कि ऐसा एक मॉडल बनाया जाए जिसको हम कुछ प्री डिफाइंड डाटा देंगे, कुछ डाटा सेट देंगे, और उस डाटा सेट को देख के वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, सपोज मान लो मेरा ये एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ईमेल स्पैम है कि नहीं उसको डिटेक्ट करना है। अगर मैं ट्रेडिशनल एआई की बात करूँगा, तो ट्रेडिशनल एआई में क्या हो रहा था, उसमें रूल बेस्ड डिफाइन होता था। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये ईमेल स्पैम ईमेल है। मतलब मान लो स्पैम ईमेल किसको कहते हैं? सपोज मान लो जिसमें कुछ ऐसा टाइप का है कि विन लॉटरी, या फिर विन प्राइज अप टू 1 लाख, ऐसा ऐसा करके अगर कुछ टेक्स्ट है, इसका मतलब हम उसको मानते हैं कि वो एक स्पैम ईमेल है। ठीक है, तो वो उसको एआई को ऐसे ट्रेन ट्रेन करा जाता था कि अगर तो वो रूल के हिसाब से चलता था। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते ना कि हम सारे रूल्स तो डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसमें ड्रॉबैक था, तो इसीलिए हम एक डीप अंदर गए और वो वहाँ पे बना मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में रूल बेस्ड एआई नहीं होता है। मशीन लर्निंग में हम ट्रेंड डाटा के ऊपर काम करते हैं। बजाय रूल लिखने से अच्छा है ऐसा, और क्या ऐसा क्या करेंगे हम कि उसको 1-2 हज़ार ईमेल दे देंगे, स्पैम ईमेल का एग्जाम्पल। एक मशीन लर्निंग मॉडल को हम 2-3 हज़ार का ईमेल्स का एग्जांपल दे देंगे कि ये जो ईमेल्स है, ये स्पैम ईमेल का एग्जांपल है। तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, वो सारे ईमेल्स को डिटेक्ट करेगा और उनमें से जो एक पैटर्न है, एक रिकॉग्नाइज करेगा। तो वो खुद समझेगा, अच्छा तो अगर इस टाइप का अगर कोई पैटर्न आता है, मतलब वो एक स्पैम ईमेल है। तो मशीन लर्निंग मॉडल बेसिकली जो हम बेसिकली एक डाटा सेट देते हैं, उस डाटा सेट को जो ट्रेन करता है खुद, और उसमें से वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, पैटर्न का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर बार बार हो रहा है उसको एक पैटर्न को बोला जाता है। ठीक है, तो स्पैम ईमेल में भी कोई भी चीज़ एक बार बार होता होगा कि विन लॉटरी, विन कैश प्राइज, ऐसा टाइप का अगर कोई पैटर्न उसको दिखता है, तो वो खुद समझ जाएगा कि ये एक स्पैम ईमेल है। तो बेसिकली वो मशीन लर्निंग मॉडल वो डिफाइन करता है। तो फिर मशीन लर्निंग मॉडल जब था, तो फिर उसके बाद आया डीप लर्निंग। फिर डीप लर्निंग ऐसा क्या सॉल्व किया जो मशीन लर्निंग नहीं कर पाता था। डीप लर्निंग में क्या हुआ, ये बेसिकली जो एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ना, उसको वो एनालाइज करा। क्योंकि मशीन लर्निंग अभी भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को एनालाइज नहीं कर पाता। जैसे मान लो फेस रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच डिटेक्शन, ये इसको डीप लर्निंग अच्छे से रिकॉग्नाइज करा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पहले था एआई, फिर आया एमएल, फिर आया डीएल। एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल फॉर मशीन लर्निंग, डीएल फॉर डीप लर्निंग। लेकिन इन तीनों में से एक प्रॉब्लम ये था कि इन तीनों में से कोई भी एक कुछ न्यू कंटेंट जनरेट नहीं करता था। ये सिर्फ एक प्री डिफाइंड डाटा या प्री ट्रेन डाटा के ऊपर काम करते थे, लेकिन कोई भी इनमें से न्यू कंटेंट जनरेट नहीं करता था। ऐसा कुछ मैं उसको इनपुट दे दूं और वो कुछ आउटपुट जनरेट करके दे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता था इन तीनों में से किसी में भी। तो फिर आया जेन एआई। जेन एआई में क्या हुआ, ये तीनों टेक्नोलॉजी एआई, एमएल, डीएल, तीनों को यूज करके एक ऐसा मॉडल बनाया गया, ऐसा एक उसको ट्रेन करा गया, जिसका आउटपुट क्या हुआ कि हम उसको कुछ भी क्वेश्चन करें, वो उसके बिहाफ में हमें आंसर दे दे। तो वो हमने वो जो गोल अचीव हम यहाँ पे किए जेन एआई में। और हमारा जो फोकस है, हमारा जो कोर्स है, इसी के ऊपर डिफाइंड है, राइट? यही हमारा कोर्स है, जेन एआई। हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये जो एआई, एमएल, डीएल, ये अलग कोर्स है, वो डाटा साइंस के कोर्स के अंदर वो सब आता है। हमारा जो मेन टारगेट है जेन एआई है। तो फिर मैंने इसके बारे में क्यों बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर आइडिया लगे। जेन एआई क्यों आया, जेन एआई क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, जेन एआई आने से पहले क्या होता था। ठीक है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया। तो पहले था एआई, मैं यहाँ पे सबका एक एक करके डेफिनेशन लिख देता हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे डेफिनेशन लिख दिया है। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग, डीएल स्टैंड्स फॉर डीप लर्निंग, और जेन एआई का मतलब है जेनरेटिव एआई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत हायरार्की पता लग गया। तो एआई कब आया था, एआई आया था लगभग 1950s के टाइम पे। और एआई को किसने बनाया था, ठीक है, ये सारे थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री बता देता हूँ कि एआई का फादर कौन है। एआई का फादर है बेसिकली जॉन मैकार्थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर ऑफ एआई, यहाँ पे एक
ठीक है, इनको माना जाता है फादर ऑफ एआई, मतलब इन्होंने ही पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईजाद किया था। यहाँ पे कुछ लोग ये भी डिबेट करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जॉन मैकर्थी फादर ऑफ एआई नहीं है, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ एआई को मतलब कहा जाता है। लेकिन देखिए, ये क्या है कि एलन ट्यूरिंग ने पहले एआई के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, एआई के ऊपर उन्होंने बात स्टार्ट किया था। लेकिन जॉन मैकर्थी ने क्या किया था, जॉन मैकर्थी ने इसको एज ए मतलब इसको एग्जिस्टेंस में लेके आए थे, ठीक है, तो इसीलिए इसको माना जाता है फादर ऑफ एआई। हाँ, एलन ट्यूरिंग को हम ऐसे बोलते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फादर ऑफ ट्रेडिशनल एआई। मतलब उन्होंने सिर्फ एआई के बारे में बात करा था, लेकिन एआई को एग्जिस्टेंस में लेके जो आया था वो है जॉन मैकर्थी, इसलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ एआई। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग को क्या कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को बेसिकली उसको फादर ऑफ थ्योरेटिकल एआई बोलते हैं, या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। ठीक है, एलन ट्यूरिंग के बारे में आपने आई थिंक आप लोगों ने कुछ मतलब इसका तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक होता है ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली वो एलन ट्यूरिंग ने ही दिया था। ट्यूरिंग टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट है, मतलब जब अगर मान लो आपने कोई एआई चार्टबॉट बनाया, एआई बोर्ड बनाया, और आपका एआई बोर्ड अगर एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह अगर बिहेव कर रहा है, इसका मतलब आपका बोट ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि सपोज मान लो यहाँ पे एक है ह्यूमन, और यहाँ पे है आपका एआई बोट। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे है एआई बोट, और यहाँ पे एक जज बैठा है। ठीक है, और जज क्या कर रहे हैं, जज को नहीं पता कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, राइट, यहाँ पे ह्यूमन है, यहाँ पे एआई बोट है, लेकिन जज को नहीं पता जज क्या कर रहे हैं, जज दोनों के साथ कंटिन्यूसली चैट कर रहे हैं। मतलब इसके साथ भी चैट कर रहे हैं, और इसके साथ भी चैट कर रहे हैं, टेक्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जॉर्ज को ये नहीं पता इन दोनों में से इंसान कौन है और एआई बोट कौन है। अगर मान लो आपने जो बोट बनाया, अगर जॉर्ज ने ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इन दोनों में से इंसान कौन है, एआई बोट कौन है, इसका मतलब आपने जो एआई बोट बनाया है वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। समझ में आ गया? सपोज मान लो आप ऐसा ही एक रियल लाइफ सिनेरियो ले लो। सपोज मान लो आप व्हाट्सएप में किसी के साथ चैट कर रहे हो, लेकिन उस साइड में जो आदमी है जिसके साथ आप चैट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो सच में एक इंसान है या एक कोई बॉट है। वो हो सकता है वो एक एआई बॉट भी है, लेकिन आप उसके साथ जब क्वेश्चन कर रहे हो और वो जब जैसा आंसर दे रहा है, आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या मतलब आपको लग रहा है कि वो एक एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर वो एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह बिहेव करता है और आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो वेदर ये इंसान है या बॉट है, तो मतलब आपका बॉट ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। तो ये सब बस हिस्ट्री है, इसको ऐसा मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जानने के लिए। तो हमें बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हायरार्की के ऊपर बात करना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, जेन एआई क्या होता है, और थोड़ा बहुत हमने आइडिया लिया। और हम बेसिकली डिटेल्स में इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये जेन एआई है, हमारा टॉपिक इसके ऊपर नहीं है। ये हम दूसरे जब अगर कोई कोर्स प्लेलिस्ट लॉन्च करूँगा डाटा साइंस के ऊपर, तो उसके ऊपर उसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है जनरेटिव एआई। So in layman language, what is generative AI? Generative AI is an advanced AI system which trained on huge amounts of data, so that if you give some input on the then it can generate some output. अगर मैं इसको कुछ इनपुट दूंगा तो वो मुझे कुछ आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पे एक आपका एक मान लो एक मशीन है। ठीक है, मान लो ये एक जेन एआई मशीन है। तो क्या क्या होता है, मैं इसको कुछ इनपुट दूंगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, मैं इसको इनपुट दूंगा, और ये क्या करेगा, ये मेरे को आउटपुट देगा। ठीक है, तो मान लो कि मेरा यहाँ पे इनपुट है, सपोज मान लो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं इसको ये इनपुट दिया हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, ये मेरे को उसके बिहाफ में आंसर भी देगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये इसके पास आंसर आया कैसे, ये कैसे दिया, इसके बिहाइंड में एक आपको पता होगा, आपने एलएलएम के बारे में सुना होगा। इसके जो बिहाइंड में जो मेन इंजन है, मतलब जो जेन एआई एप्लीकेशन का जो ब्रेन है, वो है एलएलएम। एलएलएम मॉडल। एलएलएम मॉडल क्या है, एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम एलएलएम के बारे में हम अच्छे से आगे भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, ये क्या है, ये एक एडवांस्ड सिस्टम है जिसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ ट्रेन करा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, ये मेरा एक मान लो कि ये एक मेरा एलएलएम मॉडल है, राइट। तो मान लो यहाँ पे मेरा एलएलएम मॉडल बैठा है।
ठीक है, तो इसको मैं जो क्वेश्चन पूछा, सपोज़ मान लो मेरा क्वेश्चन है, हू इज़ द सपोज़ पीएम ऑफ इंडिया। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तो एलएलएम मॉडल क्या करेगा, उसके पास जितने भी ट्रेंड डाटा है, वो डाटा में वो उस आंसर को ढूँढेगा और वो क्या करेगा, वो हमें आंसर यहाँ पे आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो एलएलएम मॉडल का जो एग्जांपल है, सपोज़ मान लो चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलएलएम मॉडल। तो हम जब चैट जीपीटी में जब भी गए जाके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी के पास जो खुद का जो एलएलएम मॉडल है, वो एलएलएम मॉडल से आंसर ढूँढ के हमें देता है। और एक बात बता दूँ, चैट जीपीटी हम मोस्टली यूजुअली ऐसे बोल देते हैं कि चैट जीपीटी एक एलएलएम मॉडल है, लेकिन चैट जीपीटी एलएलएम मॉडल नहीं है। चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी एक एलएलएम मॉडल बेस्ड एप्लीकेशन है। तो फिर चैट जीपीटी का एलएलएम मॉडल कौन है, चैट जीपीटी का जो एलएलएम मॉडल है, वो खुद है, उसका नाम है जीपीटी मॉडल। ठीक है, तो ये बस थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया इसके ऊपर। हम एलएलएम के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसमें हम मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक काम करते हैं कि हम जनरेटिव एआई के ऊपर डिस्कस कर लिया और इसका हायरार्की के ऊपर डिस्कस कर लिया, बस इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एलएलएम क्या होता है और एलएलएम बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। ठीक है? नहीं तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर अलग वीडियो बनाना सही रहेगा। बस हम इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ एलएलएम एंड उसका इंटरनल वर्क कैसे रहता है। अभी 2 से 3 लेक्चर हमारा मोस्टली थ्योरेटिकल ही रहेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकल को ही जाएँगे, क्योंकि बिना थ्योरी समझ गए ये सब चीज़ें जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत इसके ऊपर आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा व्हाट इज़ एलएलएम मॉडल और टोकन्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो वो सब के ऊपर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। उसके बाद जाके मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दूँगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एलएलएम के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ। और मैं आपको क्या ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ाना सही लग रहा है, या फिर कैसा क्या मतलब क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, वो आप कमेंट में आराम से बता सकते हैं। और हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि कोर्स का आउटलाइन क्या है। मैंने ये भी बोला था कि हर चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बिंदास बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा चाहते हैं कि मैं कैसा पढ़ाऊँ? ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ाना सही लग रहा है या फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन में पढ़ाना सही रहेगा? आप मुझे बता सकते हैं और आप जैसे कहेंगे मैं ऐसे ही शुरू करूँगा। एक्चुअली मुझे तो ऐसा ही पढ़ाना सही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब टीचर स्टूडेंट वाइब आता है। मतलब मैं कुछ ड्रॉ करके पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है। पीपीटी भी सही रहता है, लेकिन हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा चाहिए पढ़ाना। ठीक है, तो ये बस एक ओवरव्यू था। इसको देख के आपको जज नहीं करना है कि आगे का वीडियो कैसा रहेगा। मैं यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट 10 वीडियोज़ देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको मतलब इसको फॉलो करना है कि नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालाँकि वो भी थ्योरेटिकल ही रहेगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल को जाने से पहले वो थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? थैंक यू।